शादी क्यों करे वो किसी और से शादी? इतने प्यारे बच्चों के साथ ऐसी ज्यादती वो क्यों करे? देखो सलमा, जो कुछ भी हुआ तुमने जानबूझकर नहीं किया, तुमने अपने बचाव के लिए किया। अगर वो जिंदा है तब भी और अगर मर गया है तब भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं। रामीन बीबी, क्या मैं आज जेल जाके तारिक से मिल सकती हूँ? क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम उससे मिलने जाना चाहती हो? रामीन बीबी, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। पुलिस वालों ने पता नहीं कितना मारा होगा उसको, कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं। रामीन बीबी, एक बार उससे मिलके आ जाऊं, दिल को तसल्ली हो जाएगी। देखो, ऐसा ना हो कि तुम उससे मिलने जाओ और वो तुम पे सारे इल्जाम डाल दे। वो ये भी कह सकता है कि तुमने उसे मारने की कोशिश की है और फिर पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाएगी। मेरी बात मानो, कुछ दिन आराम सुकून से बैठ जाओ। रामीन बीबी, मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी, बस एक बार उसका चेहरा देख लूंगी, दिल को सुकून हो जाएगा। जब से मैंने उसे मारा है, खुद को गालियां दे रही हूँ मैं। एक बार उससे मिलके माफी मांग लूंगी तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। मुझे जाने दें रामीन बीबी। सलमा, तुम नहीं मानो। अच्छा ठीक है, चली जाना, लेकिन देखो वहां जाकर कोई ऐसी उल्टी सीधी बात ना हो जिससे तुम मुश्किल में पड़ जाओ। आप फिक्र ना करें रामीन बीबी, मैं उससे माफी मांग के घर वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये काम जल्दी से खत्म करो। कितना मना किया था मैंने तुम्हें, कितना कहा था कि मत जाओ, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब जाओ, जाके करो उससे मोहब्बत। कितनी बार रोका था मत जाओ, लेकिन तुम्हारे सर पे तो मोहब्बत का भूत सवार था। मिलना था, माफी मांगनी थी, अब पड़ गई ठंडक। मैं क्या करूं रामीन बीबी, मैं तो उससे माफी मांगने गई थी, लेकिन वो जोर जोर से मुझ पे चिल्लाने लगा, चीखने लगा और उसने सबके सामने मुझे तलाक दे दी और कहने लगा ये सब कुछ मैंने तुम्हें अपने होशो हवास में कहा है कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी। अब बताओ, अब भी तुम्हें उससे मोहब्बत है? रामीन बीबी, मैं आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, किताबों में लिखी बातों को ना पढ़ सकती हूँ ना समझ सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मोहब्बत के लिए तालीम का होना जरूरी नहीं है। आखिर वो मोहब्बत ही क्या जो खत्म हो जाए, मोहब्बत में तो दुख ही मिलते हैं ना। अब मुझे मोहब्बत में ये दुख मिला है तो क्या मोहब्बत खत्म हो जाएगी? नहीं रामीन बीबी, कभी नहीं, वो मेरे दिल से कभी नहीं निकल सकता। इतनी खुश थी मैं, क्या कुछ सोचा था मैंने, लेकिन देखो मेरी खुशी इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म होगी। I'm really sorry तानिया, दुख में हम सब हैं, पर हम सब अल्लाह के आगे मजबूर हैं। यकीनन इसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी। तुम इतनी कमजोर भी हो और क्या पता बेबी की ग्रोथ ही अच्छी ना होती, कोई कमी रह जाती उसमें। ये सब अल्लाह के मामलात हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी तुम
जल्दी से ठीक हो जाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो, फिर दोबारा हम एक गुड न्यूज सुन लेंगे। लेकिन इससे पहले तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। पता नहीं क्यों एलिसा, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। सजा? हाँ एलिसा, उन गुनाहों की सजा जिनका शायद मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैं उनकी सजा काट रही हूँ तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। लेकिन अब तो वक्त मेरे हाथ से गुजर चुका, मैं उनकी तलाफी कैसे कर पाऊंगी? तुम खुद को ब्लेम मत दो दानिया, ये कोई सजा नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तुम दुनिया में पहली औरत नहीं जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। हिम्मत से काम लो दानिया, और अब तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जितना दुख तुम्हें है उतना दुख समीर को भी है। अगर इस तरह की बातें करती रही तो उसे मजीद दुख होगा। मम्मा ने आपको बताया था ना कि मम्मा को इलाज के लिए जाना होगा, तो मैं और आपके पापा 10 दिनों के लिए सिंगापुर जा रहे हैं इलाज के लिए। और आप दोनों रामीन आंटी के पास रहेंगे। आप दोनों रह लोगे ना? मम्मा मुझे भी आपके बगैर नींद नहीं आती। मेरा बच्चा, हमें भी आपके साथ जाना है मम्मा, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? बेटा वहाँ बच्चों को ले जाने की परमिशन नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को वहाँ नहीं ले जा सकती। मगर मम्मा। शायान इधर आओ, बस इधर, शाबाश, इधर बैठो। देखो, क्या आप नहीं चाहते हो कि आपकी मम्मा ठीक हो जाएं? चाहते हो ना? उनकी हालत देखो, कितनी वीक हो गई, रात भर सो नहीं पाती, सारा दिन ऐसी लेटी रहती। अगर ये डॉक्टर अंकल के पास नहीं जाएंगी, वहां जाके अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएंगी, तो फिर ये ठीक नहीं हो पाएंगे ना। और आप चाहते हो कि ये ठीक हो जाए, हम सब चाहते हैं, तो फिर जाना होगा ना। और मजे की बात, हम आप दोनों के लिए बहुत सारे टॉयज लेकर आएंगे वहां से, पता है आपको, बहुत सारे। पापा बड़ी वाली डॉल भी लाइएगा। हाँ बेटा, आपके लिए बड़ी सी डॉल लेके आऊंगा, और शायान भैया के लिए रिमोट कंट्रोल वाली कार है ना, वो लेकर आऊंगा। हमें दानिया को देखकर इतना दुख हो रहा था ना। 2 दिन पहले जब मैं उससे मिलने गई थी इतना खुश थी। हमने सैम और समीर के बचपन की तस्वीरें भी देखी, और आज जब मैं उससे मिली तो उसे देख के बड़ा दुख हुआ। इतनी कमजोर हो गई है, आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल्स हो गए। मुसलसल रोई जा रही थी बेचारी। हाँ बेटा, ये दुख छोटा नहीं है, लेकिन ये सारा कसूर दानिया का है। आजकल की लड़कियां डाइटिंग के चक्कर में कुछ खाती नहीं है, फिर कमजोर हो जाती और इस तरह का हादसा हो जाता है, फिर सवाए अफसोस के कुछ नहीं बचता। ठीक कह रही हैं आप। और आप क्यों नहीं जाती दानिया से मिलने? हाँ बेटा, मेरी जैनब से बात हुई थी, मैं कल जाऊंगी, बल्कि तुम ऐसा करना, ऑफिस से सीधी वहीं आ जाना, फिर हम दोनों इकट्ठे घर आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। क्या सोच रही हो? नींद नहीं आ रही तुम्हें? हादी, मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि मेरे इलाज पे इतने सारे पैसे लग रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा। अब क्यों सोच रही हो ऐसा? अब तो सारा इंतजाम हो गया है, अपना घर बेच के इस किराए के फ्लैट पे तो हम आ गए हैं।
तुम्हारा सारा जेवर भी बेच दिया, ऑफिस से लोन भी ले लिए। अब इस बात की फिक्र क्यों कर रही हो? तुम बस ठीक हो जाओ, तुम्हारी जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। घर भी आ जाएगा, जेवर भी आ जाएगा, सब चीजें वापस आ जाएंगी। बस इतना याद रखना, इन सब चीजों के बदले में मुझे सिर्फ तुम चाहिए। सॉरी हादी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी। तुमसे तुम्हारा सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें तकलीफ और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? कुदरत ने दिया है ना हमें 2 बच्चों का तोहफा, तुम्हारी वजह से तो, और उससे बढ़ के सबसे अहम चीज तुम्हारी मोहब्बत। मेरे लिए सबसे अनमोल तो वही तोहफा है। फिर ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? और दुआ करो, जो उम्मीद हमें डॉक्टर से दिलाई, हम आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल करम से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए, तुम्हारे लिए और कोई नहीं, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं। क्या बात है फरीदा? परेशान? दानिया तो अब ठीक है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी भाभी, इंशाल्लाह। मैं तो बस इतना सोच रही थी भाभी कि कुछ दिनों के लिए दानिया को अपने साथ ले जाऊं घर। उसका दिल भी बहल जाएगा और आराम भी मिल जाएगा। दानिया को यहाँ हर किस्म का आराम है। मैं उसे कोई काम नहीं करने देती कि उसे आराम का मसला हो, लेकिन अगर तुम दोनों जाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जितना दुख दानिया को है उतना ही समीर को भी है, और इस वक्त अगर दानिया उसे छोड़ के चली जाएगी तो समीर ज्यादा दुखी हो जाएगा। दोनों साथ होंगे तो एक दूसरे को दिलासा देते रहेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी है। भाभी, आप शायद बुरा मान गई हैं। मेरा कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था कि दानिया को यहाँ कोई तकलीफ है या कोई आराम नहीं मिलता। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। भाभी, दानिया का ससुराल है, मुझे यहाँ रहना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। बस इसीलिए उसे अपने साथ घर लेके जाना चाह रही थी मैं। और आपका कहना भी बिल्कुल ठीक है कि समीर को भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। आप खफा ना हो, मैं दानिया से कोई भी बात नहीं करूंगी जाने की। अम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई चीज चाहिए तो बता दें। नहीं, चीज तो नहीं मंगानी। क्या बात है अम्मी? तुम्हें दानिया की तबीयत के बारे में तो पता ही है, वो बहुत उदास है, हर वक्त रोती रहती है। जब से अस्पताल से आई है अपने कमरे में बंद होके रह गई है। अलीजे आती है तो उससे बात करती है तो उसका थोड़ा दिल बहल जाता है। घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया, मुझे भी घुटन सी महसूस होती है। मैंने बहुत जिद सुन ली तुम्हारी और अलीजे की, अब एक नहीं सुनूंगी। मैंने कौन सी बात नहीं मानी आपकी? मैं अलीजे के घर 1-2 दिन में जाके शादी की तारीख पक्की करना चाहती हूँ।
शादी की तैयारियों और खुशी में दानिया का दिल भी बहल जाएगा और अलीज़े इधर रुखसत होके आ जाएगी तो घर में रौनक भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे आप करें, मुझे कोई एतराज नहीं। जीते रहो बेटा। चलो फाइनली जाने का वक्त भी आ गया। रामी, तुम्हें पता है कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम पर एक बोझ बन चुकी हूँ। बिना किसी रिश्ते के मैंने तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थोप दी हैं, लेकिन फिर ये भी सोचती हूँ कि अगर तुम ना होती तो मैं कभी सिंगापुर जाने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने बच्चों को कहाँ छोड़कर जाती। जितना भरोसा मैं तुम पर करती हूँ उतना किसी पे कर भी नहीं सकती थी, और ये किसी रिश्ते से कम नहीं है। बस बस इतने डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो मुरब्बत में आके किसी के लिए कुछ भी कर ले। मैं दिल से तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि खुदा ने मुझे तुम्हारे पास किसी काम की वजह से ही भेजा है। अरे ये तो तुम्हारा बड़कपन है। अच्छा वो याद आया, बच्चों का नया सेशन स्टार्ट हो गया है। वैसे तो हादी उनकी बुक्स ले आए थे, लेकिन कुछ बुक्स आज मिलनी है, तो तुम एक काम करोगी प्लीज, बच्चों के साथ जाके आज स्टोर से बुक्स ले लेना। और हाँ, उनको कुछ कॉमिक्स बुक्स भी दिला देना, तो वो तुम्हारा दिमाग कम खाएंगे। वो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करते, सो यू डोंट वरी, मैं उन्हें शाम में ले जाऊंगी। थैंक यू सो मच। अब कैसी तबीयत है दानिया की? अब तो काफी बेहतर है। नजर नहीं आ रही, कहाँ है? सो रही है। आप तो समझ सकती हैं ये कोई छोटा सदमा तो था नहीं, बस जब से ये वाकया हुआ है कमरे में बंद रहती है और खामोश सी हो गई है, रोती भी रहती है। अल्लाह सब ठीक करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और जिंदगी और सेहत रहे तो औलाद तो हो ही जाएगी, बस अल्लाह ताला उसे हिम्मत दे। वैसे मैं 1-2 दिन में आपकी तरफ आना भी चाह रही थी शादी की तारीख तय करने के लिए। मैंने साइम से भी बात कर ली है, साइम भी राजी हो गया, कह रहा था कि वो अलीज़े से भी बात कर लेगा। बहुत टाइम हो गया है, अब तो अलीज़े बेटी को हमारे घर आ जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, वो मान गया तो अब अली से भी मान ही जाएगी। आप लोग जरूर आइएगा हमारे घर, और हाँ दानिया को जरूर लाइएगा, उसका भी दिल बहल जाएगा। इंशाल्लाह जरूर साथ आएंगे। इंशाल्लाह। मैं तो उसी राह पर चलती जा रही हूँ, जिंदगी जिस राह पर मुझे चला रही है, और मेरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ फारिस है। देखो साइम, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत मोहब्बत है, लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, लेकिन मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ फारिस के लिए है। बाबा जी बात सुनिए, आप इसी बिल्डिंग के चौकीदार हैं? जी 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 अच्छा, ये जो लड़कियां भी यहाँ से गई, क्या ये रामीन है? जी, ये रामीन बीबी है। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं अलीज़े कहाँ रहेगी। वो तो कह रही थी कि ऑफिस से सीधी यहाँ आएगी और हम दोनों इकट्ठे घर जाएंगे। मैं फोन करती हूँ उसे। हेलो, क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक आई नहीं? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम घर चली गई हो? चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं आती हूँ।
क्या हुआ, सब खैरियत तो है? कह रही थी कि सर में बहुत दर्द था, ख्याल ही नहीं रहा, सीधी घर चली। चले कोई बात नहीं, साइम आपको ड्रॉप कर देगा। और अगर अलीजे की तबीयत ज्यादा खराब है तो उसे अस्पताल भी ले जाइएगा। कह तो रही थी कि सर में दर्द है, अब घर जाके देखती हूँ कहीं बुखार ही ना हो उसे। ले साइम भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा अलीजे की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आ सकी, तो आंटी को ड्रॉप भी कर दो और अलीजे का पता भी कर लेना। अलीजे की तबीयत ठीक नहीं है, बताया तो नहीं उसने। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। चले फिर मुलाकात होगी। जरूर, ख्याल से जाना। क्या जरूरत थी रामीन को तकलीफ देने की? बुक्स तो मैं भी ले आता। अब वो तुम्हारा लिहाज करती है, तुम्हें मना नहीं करती, तुम उसे काम कह देती हो। अरे ये उसी का आइडिया था, वो बच्चों के क्लोज होना चाहती है। एक्चुअली हम दोनों जा रहे हैं तो उसी को तो बच्चों का ख्याल रखना है, तो उसने सोचा कि वो जितना ज्यादा टाइम गुजारेगी बच्चों के साथ उतना उनके करीब हो जाएगी। चलो, इट्स ए गुड आइडिया, अच्छा लगा मुझे ये तो। हाँ अब चलो, तो तुम्हारी दवाई का टाइम हो रहा है, जाके रेस्ट भी करते हैं क्योंकि सुबह हमें जाना है, हमारी फ्लाइट। मैंने नहीं खानी मेडिसिन। चलो ये सब काम तो करने पड़ेंगे, आ जाओ। चलो उठो, शाबाश, उठो, ये सुन लो। मॉम, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यूरोप टूर पे जा रहा हूँ। मेरा वीजा और टिकट आ चुका है। डैड, आप मेरे अकाउंट में कुछ पैसे जमा करा दीजिए, मुझे वहां जरूरत पड़ेगी। बहुत हो चुका। आखिर कब तक तुम अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद करते रहोगे? कब होगे तुम अपनी जिंदगी के बारे में संजीदा? मैं तुम्हारी इन अय्याशियों के लिए हरगिज फाइनेंस नहीं कर सकता, समझे तुम? आप पैसे नहीं देंगे तो कौन देगा? इकलौता बेटा है हमारा, और वैसे भी सारी दौलत जायदाद इसी की तो है, फिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं इसको? तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि ये मेरे साथ मेरे ऑफिस आया करे और मेरे बिजनेस को संभाले। आखिर इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब हुआ? अभी तो मुझसे तरीके से बात कर लिया करें डैड, जब देखो लेक्चर देते रहते हैं। मेरा दिल चाहता है घर छोड़ के चले जाऊं, पता नहीं क्यों पैदा हो गया इस घर में मैं, जहां मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। मैं यूरोप जा रहा हूं, अगर आपने पैसे ना दिए तो ना सही, मैं अपने किसी फ्रेंड से ले लूंगा। मॉम अगर ये चाहते हैं इनका बेटा भीख मांगे तो यूं ही सही, मगर मैं जाऊंगा जरूर। मेरी समझ नहीं आता कि आखिर आप इससे प्यार से बात क्यों नहीं करते। ज्वाइन कर लेगा ऑफिस, लेकिन अभी तो उसको जाने दे। खुद तो आपने सारी जिंदगी ऑफिस के अलावा कुछ देखा नहीं, उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या बात है अलीजे, तुमने ऑफिस नहीं जाना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर के पास ले जाऊं? अम्मी मेरी तबीयत ठीक है, आज एक जरूरी काम है, मुझे वहां जाना था। कैसा जरूरी काम? वो ऑफिस का ही काम है, तो मेरी बॉस से भी बात हो चुकी है। अच्छा, मैं तो परेशान हो गई थी, कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब? नहीं अम्मी, मेरी तबीयत ठीक है। आप नाश्ता बनाए, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं नाश्ता। लेकिन याद रखना, उस दिन मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। गवाही देनी ही है तो आंखें बंद क्यों? आंखें बंद होंगी तो मैं देख कैसे पाऊंगा? बस आज से मैं तुम्हारे लिए जो भी महसूस करता हूँ अपने दिल में रखूंगा, मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा।
दानिया, आखिर कब तक इस तरह कमरे में बंद रहोगी? इस तरह से तो तुम बीमार हो जाओगी। देखो बेटा, किस्मत में जो लिखा था वो तो हो गया। अब कब तक आंसू बहाओगी? मैं तुम्हें काम का कहने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे काम की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस तरह से कमरे में बंद देखती हूँ ना तो मेरा दिल दुखता है। बाहर निकलो, खुली फिजा में सांस लो, घूमो फिरो, खाओ पियो। इंशाल्लाह तुम देखोगी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मामी जान, मेरा तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं समीर को ये खुशी भी नहीं दे सकी। कैसी बातें कर रही हो दानिया? जिंदगी कोई खत्म तो नहीं हो गई। बेटा, तुम सेहतमंद होगी तो समीर को ये खुशी जल्दी मिल जाएगी। लेकिन अगर इस तरह से उदास होगी तो समीर को और तकलीफ होगी। अगर तुम उसे खुश देखना चाहती हो ना, जितनी जल्दी तुम ठीक होगी अल्लाह तुम्हें उतनी जल्दी औलाद से नवाजेगा। फिर अल्लाह से कैसी नाउमीदी। चलो उठो, कपड़े बदलो और फ्रेश हो जाओ। आज मैंने तुम्हारी पसंद की बिरयानी और शामी कबाब बनाए हैं। आज सबके साथ मिलके खाना खाना है तुम्हें। चलो जल्दी से आ जाओ। बात सुने, ये आप रामीन इसी बिल्डिंग में रहती है? ये अच्छा, आप रामीन को जानती हैं? हाँ, एक लड़की इसी नाम की रहती है सेकंड फ्लोर पे, लेकिन अकेली रहती है। आपने पूछी? वो दरअसल मेरी दोस्त है, उसने मुझे घर बुलाया था तो बस मैं फ्लोर भूल गई थी। शुक्रिया बहुत बहुत। जानिया, तुम्हें यहाँ आज बैठे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तानिया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, तुम इस तरह से बीच में बैठी हो हमारे। देखो बेटा, जाने वाले के साथ जाया तो नहीं जाता ना, और फिर उस बच्चे के लिए क्या रोना जो इस दुनिया में आया ही नहीं। अपने आप को संभालो, जिंदगी की तरफ दोबारा से लौट कर आओ। नहीं फरीदा, माँ और बच्चे का रिश्ता सिर्फ देखने से नहीं बनता। ये तो वो एहसास है जो उसी वक्त जन्म ले लेता है जब बच्चे के आने की खबर मिलती है। माँ उसे देखे ना देखे, उसे महसूस तो करती है। ये तो ऐसी मोहब्बत है जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन दानिया, इस तरह रोने और दुखी होने से कुछ हासिल नहीं। बस उसे प्यार से याद किया करो। बेटा, वो तो जन्नत का फूल बन गया, बस इसी में खुश रहा करो। और बेटा, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। ठीक कह रही हैं आप मामी जान, सब्र तो करना पड़ता है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बड़ी रौनक लगी हुई है। वो हम लोग शादी की बातें कर रहे थे साइम। सोच रहे हैं 2-1 दिन में शादी की तारीख लेने चले जाएं। अरे ये तो बहुत गुड न्यूज है। हाँ, माशाल्लाह से अब दानिया भी ठीक हो गई है तो इसे भी साथ ले जाएंगे।
क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। अम्मी वो तुम्हारा चेहरा बता रहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अम्मी एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है, पर मेरी समझ नहीं आ रहा मैं कहूँ कैसे। पता नहीं आप क्या सोचेंगी। अच्छा इधर आओ, बैठो बैठो। अब बता क्या बात। अम्मी कल जब मैं ऑफिस से निकली तो मैं एक बुक स्टोर पर रुकी थी दानिया के लिए कुछ मैगजीन्स लेने। मैंने वहां रामीन को देखा। रामीन को? ये कैसे हो सकता है? जरूर तुमने उससे मिलती जुलती कोई लड़की देखी होगी और तुम उसको रामीन समझी होगी। मैं भी पहले यही समझी थी, लेकिन मैंने उन बच्चों को उसे रामीन आंटी कहते सुना है। फिर मैंने उसे उसके घर तक भी फॉलो किया है। इनफैक्ट मैं आज भी उसके घर गई थी तो उसके एक पड़ोसन ने बताया कि उसका नाम रामीन है और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं। और वो चंद माह से वहां रह रही है। बेटा ये कैसे हो सकता है? रामीन तो मर चुकी है और वो जिंदा कैसे हो सकती है? तुम्हें कोई जरूर गलतफहमी हुई। अम्मी मुझे क्यों गलतफहमी होगी? बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं साइम को बता दूं। नहीं बेटा, तुम साइम को कुछ नहीं बताओगी। ये गलती हरगिज मत करना। अगर तुमने उसे बताया वो तुम्हें छोड़कर रामीन को अपना लेगा। बस शादी हो जाने दो, फिर तुम उसे सब कुछ बता देना, लेकिन शादी होने तक खामोश रहो, समझी? शहजादी बहुत खूबसूरत थी, हर वक्त हंसती रहती थी। और फिर जादूगर आया और वो शहजादे को अपने साथ ले गया। बेचारी शहजादी वो अकेली रह गई। तो क्या शहजादी को डर लग रहा था? वो रो रही थी। हाँ, शहजादी बहुत रोई, लेकिन फिर भी शहजादा वापस नहीं आया। तो क्या शहजादा मर गया था? हाँ, शहजादा मर गया और अपनी शहजादी को हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ के चला गया। आपको कैसे पता लगा कि मुझे ठंड लग गई है? जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना, तो मोहब्बत के साथ साथ उसके हर एहसास को महसूस करता है। इसी तरह मुझे लगा कि तुम्हें ठंड लग रही है तो मैं शॉल लेके आ गया। क्या वाकई में आपके दिल के इतने करीब हूँ? मेरी आंखों में मोहब्बत दिखाई नहीं देती तुम्हें? दिखाई तो देती है, लेकिन मोहब्बत नहीं, सिर्फ और सिर्फ शरारत। उड़ा लो मेरा मजाक, मत करो यकीन नहीं। लेकिन एक दिन यही आंखें मेरी मोहब्बत की गवाही देंगी। लेकिन याद रखना, उस दिन मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। गवाही देनी ही है तो आंखें बंद क्यों? आंखें बंद होंगी तो मैं देख कैसे पाऊंगा? बस आज से मैं तुम्हारे लिए जो भी महसूस करता हूँ अपने दिल में रखूंगा, मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा बाबा, नाराज तो मत हो। फारिस, जिस तरह आप मेरी मोहब्बत को, मेरी फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं ना,
उसी तरह मैं भी आपकी मोहब्बत को महसूस कर सकती हूँ। आपकी मोहब्बत को महसूस करने के लिए आपके दिल में झांकने या फिर आपके लफ्जों की जरूरत नहीं है। मेरे दिल की हर धड़कन यही गवाही देती है कि आप मुझसे और मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं साइम को बता दूं। नहीं बेटा, तुम साइम को कुछ नहीं बताओगी। ये गलती हरगिज मत करना। अगर तुमने उसे बताया वो तुम्हें छोड़कर रामीन को अपना लेगा। बस शादी हो जाने दो, फिर तुम उसे सब कुछ बता दो।